हेलो गाइस, स्वागत है आपके ब्लॉग में। आज है 12 अक्टूबर और आज है दशहरा विजयदशमी। तो मेरी तरफ से आप सभी को और आपके परिवार को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। और दिखाते हैं आपको, देखो ये देखो, यहाँ पे अब अभी पूजा वगैरह हो गई है। अब जैसे पिछले साल पूजा करी थी बाहर बैठ के, वैसे ही कर रहे हैं। अब थोड़ी प्रिपरेशन कर रहे हैं पापा, तो दिखाते हैं आपको, ठीक है ना। तो पंडित जी बैठ चुके हैं मम्मी बैठी है। पंडित जी के बाल वाल कैसे हो रहे हैं? सही है, सही है। पंडित जी के बाल स्मार्ट पंडित जी इसलिए भी आवल की टी शर्ट वाले पंडित जी। स्मार्ट पंडित जी चाहिए, ऐसा नहीं लुंजी पुंजी पंडित जी। इसमें क्या क्या डाला है? रोली है, हल्दी है और थोड़ा सा आटा है। ये देखो, हल्दी, आटा और रोली। अब इसका हम बनाते हैं। देखो, आप शुरू करते हैं हम दशहरा की पूजा। ठीक है, जब हम शुरू कर रहे हैं, जिसको नहीं आती हो वो देख सकता है, जिसको ज्ञान ना हो दशहरे की पूजा के बारे में, कैसे पूजा करते हैं। दशहरे की पूजा इस तरह से करते हैं। पता जिनको पता है, जिनको नहीं पता उसको ये हमारी पूजा देख के सीख सकते हैं, सीख सकते हैं। वो जिनको नहीं आती है, जिनको नहीं। ये एक ऐसे हमें 10 बनाने होते हैं। थोड़ी जोर ला दो। दो ये ले, प्लेट लेके जाना, कौन सा लेके दो, प्लेट दो। ताज़ा गोबर है एकदम। हाँ, और थोड़ा सा इधर आटा उठ गया। 5 6 और दूध चेक कर ले, और दूध अभी नहीं हुआ कुछ। 8 तो खड़े होकर उबाल ले। हो गए 10। हो गए 10। हाँ? 10 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए 10 हो गए। अब इसको हम बंद कर देंगे। हाथ धो लेते हैं। मम्मी आ जाओ। आ रही हूँ, दूध हो गया। उबल जाए तो बंद कर दिया है ना। अब क्या करेंगे? सचिन देख कर है, बोलो ना। कल आवे, देख तो लो, बोलो। मैं भी करूँ। कर रहे हैं दशहरे की पूजा। मैं भी बांधूँ कल आवा। हाँ, बांध। लक्ष्मण जी रावण से, मतलब रावण जब मर रहा था उस समय उन्होंने, रामचंद्र जी ने उसको ज्ञान लेने के लिए भेजा। रावण बहुत बड़ा ज्ञानी भी था। तो लक्ष्मण जी ने क्या किया कि उनके सिराने जाके खड़े हो गए, हाँ जी ज्ञान दो मुझे। तो उन्होंने बात ही नहीं करी, रावण ने बात ही नहीं करी उनसे, इग्नोर कर दिया। लक्ष्मण जी वापिस आ गए, उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। वो तो घमंडी अभी भी, मरने के टाइम पे। फिर वो राम जी खुद गए, लेकिन वो जो है सिराने नहीं खड़े हुए, वो पैर की तरफ को खड़े हुए। तो फिर उन्होंने ज्ञान दिया। उन्होंने पूछा ये मुझे क्यों नहीं दिया ज्ञान, और इसलिए मैं तो ये ज्ञान नहीं दिया, तो मेरे पैर की तरफ खड़ा हुआ जब ज्ञान दूँगा। रामचंद्र जी पैर की तरफ खड़े हुए, भगवान थे लेकिन पैर की तरफ खड़े हुए। इसी तरह से जब महाभारत के युद्ध के टाइम पे दुर्योधन और कृष्ण दोनों, दुर्योधन और
अर्जुन दोनों सहायता मांगने गए थे, हमारी तरफ से लड़ो। हाँ यही चीज हुई थी। हाँ तो उसने क्या किया, दुर्योधन वो तो सो रहे थे, भगवान जी सो रहे थे, हाँ तो वो जाके सिराने खड़ा हो गया, पीछे जाके खड़ा बैठ हाँ। गया। और जब अर्जुन आया तो उन्होंने पहले प्रणाम किया उनको, और फिर उसको जहाँ पे वो ऐसे लेटे थे तो पैर की तरफ खड़ा हो गया हाथ जोड़ के। तो जब भगवान जी उठे तो सबसे पहले उन्होंने उसको देखा और कह रहे तुम अच्छा तुम आए हो, तो बराबर में बोला मैं भी आया हूँ, मैं पहले आया हूँ। तो मैं बोला अच्छा, लेकिन मैंने पहले देखा उसको है। तो फिर अर्जुन ने बोला हाँ पहले तो यही आया जी, कि भाई देखो आए तुम पहले हो, लेकिन मैंने देखा उसको पहले, अब मुझे तुम्हें दोनों की सहायता करनी पड़ेगी। उन्होंने बोले दोनों की सहायता कैसे करोगे, आप हमारी तरफ से दोनों तरफ से युद्ध कैसे कर सकते हो। कह रहा भाई हमने युद्ध करने की बात ही नहीं करी, मैं तो युद्ध करने की बात नहीं करी, मैंने बोला है कि मैं दोनों की सहायता करूँगा। तो कैसे करोगे, कि एक तरफ मेरी सेना, एक तरफ मैं अकेला, और युद्ध में जो कोई हथियार भी नहीं उठाऊंगा, ना सुदर्शन चक्र चलाए और कुछ भी नहीं, हथियार का मतलब कुछ भी नहीं उठाऊंगा, हथियार नहीं उठाऊंगा, बस सलाह दे सकता हूँ किसी को कुछ भी। तो अर्जुन पहले, अब ये बताओ पहले तुम में से दोनों तो तुम आए हो, लेकिन पहला किसका हक है मांगने का। तो दुर्योधन ने बोला पहले मैं आया, मेरा हक है। तो नहीं, कृष्ण जी ने बोला नहीं, ये तुम्हारा छोटा भाई ये मांगेगा पहले, क्योंकि एक तो इसको देखा मैंने पहले, दूसरे ये तुम्हारा छोटा भाई है, तो छोटे का हक पहले होता मांगने का। तो फिर उनने मांगा कृष्ण जी से कि जी मैं तो आपसे सहायता मांगने आया था, आपकी सहायता से सहायता नहीं मांगने आया, आप मेरे साथ चलो। उन्होंने बोला कि मैं अकेला हूँ, हथियार भी नहीं उठाऊंगा, कि नहीं मेरे साथ चलो बस। दुर्योधन खुश हो गया। हथियार की जरूरत नहीं है, हाँ हमारे पास शस्त्र बहुत है, हमारे पास बहुत शस्त्र हैं, हमें तो सलाह देने वाला बंदा चाहिए। तो वो ले गया उनको और सेना लगी उसकी तरफ, और सेना भी वापिस आ गई, सेना चली गई, दुर्योधन ले गया सेना। लेकिन सेना कैसे वापस आ गई, जब जो है शांति दूत बन के जब वो गए और उनको समझाना चाहा तो दुर्योधन ने उनको बंदी बनाया। हाँ तो सेना इस वजह से वापस आ गई, तो हमारे राजा को बंदी बनाना, हम तुम्हारे साथ तो लड़ेंगे, वापस आ गई सेना। समझे, ये हुआ। इसका अर्थ ये है जबकि इसे मांगने जाओ तो विनम्र रहो, अपनी बोली को नीचे रखो, है नहीं है भाई पैसे निकाल के दे। ऐसे कौन देगा तुम्हें पैसे, ये हाथ जोड़ के बोलो भैया ऐसे पैसे की जरूरत है, ये पैसे दो। क्या करना है कि इसको टीका लगा, जरा पानी पानी तो पानी में करना। हल्दी और रोली दोनों का दोनों मिक्स करके लगा। रोली लगाते हैं, फिर उसके ऊपर जहाँ हमारे शास्त्र हमें बहुत सारी ऐसी बातें सिखाते हैं जो जो हमारे जीवन में काम आती है, जो हम लाइफ में अपने इम्प्लीमेंट करते हैं। लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं। शास्त्र सारे जो जितनी भी चीज़ें हैं, भगवान की जितनी चीज़ें बनी हुई हैं या किताबें बनी हुई हैं, इसलिए बनी हुई है कि आप अपने जीवन को बेहतर कर सको उससे सीख के, इसलिए बनी है। पहले रोली का टीका लगा दिया है, अब हल्दी का टीका लगा रहे हैं पापा। अभी हम आह्वान कर रहे हैं भगवान जी हमारे घर में आ जाओ। जब भगवान जी घर में आएंगे तो उनको पहले जो नहलाएंगे, उनका पहले हाथ जोड़ के स्वागत करेंगे, उसके बाद उनको नहलाएंगे, उनके बाद उसको कपड़े पहनाएंगे उनको, उसके बाद उनको खाना खिलाएंगे जो हमारे पास होगा, भोग लगाओ, उसके बाद उनकी पूजा करें। इस तरह से करते हैं। गोबर इसलिए रखा जाता है, गोबर को शुद्ध माना जाता है। तो भगवान जी का आह्वान करेंगे हम, भगवान जी हमारे घर आओ, हमारे घर में सुख शांति लाओ, धन धान्य से संपन्न करो, देश दुनिया में सबका ख्याल रखो, देश दुनिया में किसी को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, हमारे तो कम से कम नहीं होना चाहिए, किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए, कम से कम हमारे द्वारा नहीं होना चाहिए। हमारी बुद्धि ऐसी करो कि हम किसी को परेशान ना करें, सद्बुद्धि दो हमें,
कलावा और भी तो होना चाहिए इसके लिए। कहाँ है कलावा? आज का हो जाएगा ना। हम्म। हैं? ये छोटे डाल दो। कुछ बोलते जा रहे हैं, हमारी धर्मपत्नी जी बताती जा रही है हमें कि ये रह गया आपका, जो आपने कलावा नहीं रखा इस पर। ये की जगह पर। ये बता दे इसके ऊपर भी डालने। हाँ, अब हैं उनको दे भरने के बाद इसमें एक एक बता कर रखें। बता सकते। ये भगवान जी को नहलाए हमने, मतलब भाव से नहलाया, ऐसे नहीं नहलाया। भगवान जी नहा के आते हैं, भगवान जी को नहाने की जरूरत नहीं, भगवान जी तो शुद्ध हैं। भगवान जी को हमने अपने भाव से नहलाया, ठीक है। और उनके जो पेड़ पौधे हैं उनको पानी दिया, ये जो जौ थी, उनकी जो है पेड़ पौधे उनको पानी दिया हमने। और इसमें से निकाल के एक जाओ कान पे। और पर्स भी रखो यहाँ पे। 20 रुपये तो यहाँ रख दिए लोग। और और पर्स भी रखो अपना वहाँ पे। अच्छा 10 रुपये निकाल 10 रुपये भूमि को देना, बाकी पर्स यहाँ रखो। तो ये कहाँ दे रहा है? ये तो मैं दे रहा हूँ। 10 रुपये कमाने जा रहे हैं। ऑनलाइन लोगे पेटीएम। चल भूमि दे दो ये काम में। ये ले लो, इसके कान पे लगाओ। दो इधर, दोनों इधर कान पे लगा, अब मारियो साथ में। आज भी मौका है जरा। आपके भी। और पैसे दे ये लो पैसे 10 रुपए। कमाई होगी, सुबह सुबह कमाई होगी। मेरे भी लगाएगी। चल निकल जाते थे, निकल जा। मेरे भी कान लगाएगी। ये लो। मेरे भी कान लगा दे। आज भूमि सबके कान पे लगाएगी। दो पैसे। अरे छोड़ दो, पापा अरे छोड़ दो। सुबह 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 40 की कमाई हुई भूमि की। ये वाले ओ मेरे रांझे बता दे मेरी गड़बड़ी, कर ले मुखबरी ना कर जोरा जोरी। ऐसी प्रीत मेरी है निगोड़ी चुलबुली, करे जो झकझोरी क्यों ना। सूरज की किरणें आने दे मेरे मीत, अब चल जाने दे जो भी बीत। ओ जगह ताने पे ताने दे उनकी सुने ना। देखो सावन आए रे मन हंसाए मितवा, और सारी उम्र ना गवा दे मितवा। क्यों सोचे बादल खरे हैं जबकि वो तो रुके हैं, क्योंकि बारिश तो आनी है ना। मेरे रांझना बता देना, बता देना। पूजा वगैरह हमारी हो गई है और प्रसाद वगैरह भी सब में बांट दिया, हमने भी खा लिया है। और अब देखो पुलाव बनाया मम्मी ने, तो खा लेते हम लोग पुलाव, ठीक है। बस आज का लोग इधर रखते हैं, करते हैं आपको हमारा आपसे अच्छा लगा। अब शाम का आपको थोड़ी देर बाद देखने मिलेगा, 1 या 2 दिन के बाद, ठीक है। तो शाम को हम दशहरा मेला देखने जाएंगे, तो देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे वो अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। बता देना।